35 साल की एक मैरिड औरत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका नया पड़ोसी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा, क्योंकि यह लड़का सिर्फ उसे पसंद ही नहीं करता था बल्कि उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। और जब उसकी जिद पूरी नहीं हुई तो उसने वो किया जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। आखिर उसने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक औरत क्लेयर को दिखाया जाता है जो जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान उसे अपने हस्बैंड गैरेट के साथ गुजारे हुए खराब रिलेशनशिप की फ्लैशबैक्स भी आ रहे होते हैं। इसके बाद क्लेयर अपनी बेस्ट फ्रेंड विकी से मिलती है, जो उसे कहती है कि अब जल्दी से डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, क्योंकि पहले ही 9 महीने गुजर चुके हैं। फिर हमें पता चलता है कि गैरेट ने सैन फ्रांसिस्को में अपनी सेक्रेटरी के साथ क्लेयर को चीट किया था, जिसकी वजह से क्लेयर ने उसे घर से निकाल दिया था। क्लेयर बताती है कि आज मैं गैरेट के साथ डिनर करने जा रही हूँ। क्लेयर कहती है कि मैं यह सब सिर्फ अपने बेटे केविन की बर्थडे के लिए कर रही हूँ। उसी रात क्लेयर अपनी फैमिली के साथ केविन की बर्थडे सेलिब्रेट करती है और कुछ देर के लिए सब कुछ ठीक लग रहा होता है। गैरेट अपने बेटे को सरप्राइज देते हुए एक कंप्यूटर गिफ्ट करता है और कहता है कि जब मैं अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आऊंगा तो हम तीनों साथ कैंपिंग पर जाएंगे। शुरू में क्लेयर इस आइडिया के लिए तैयार नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसे मालूम होता है कि गैरेट दोबारा वर्क ट्रिप के लिए सैन फ्रांसिस्को जा रहा है तो वो नाराज हो जाती है और कैंपिंग पर जाने से साफ इनकार कर देती है। वो गुस्से में बाथरूम चली जाती है, जहाँ वो अकेले बैठकर रोने लगती है। अगली सुबह क्लेयर केविन को डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी कर रही होती है कि अचानक गैराज डोर जैम हो जाता है। वो केविन को कोड खींचने का कहती है, जबकि वो खुद डोर को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। उसी वक्त एक यंग लड़का वहां आता है और उसकी मदद करता है। क्लेयर हैरान होती है कि यह कौन है। तभी उसका व्हीलचेयर पर बैठा हुआ नेबर मिस्टर सैंडबॉर्न वहां आ जाता है और बताता है कि यह मेरा नेफ्यू नोआ है। इंट्रोडक्शन के बाद नोआ यकीन दिलाता है कि वो गैराज डोर ठीक कर देगा और फिर केविन को साथ लेकर कुछ सप्लाईज खरीदने चला जाता है। इसके बाद मिस्टर सैंडबॉर्न क्लेयर को बताता है कि पिछले साल नोआ के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और अब उसका दुनिया में कोई और नहीं है। दूसरी तरफ केविन नोआ से पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है, जिस पर नोआ जवाब देता है कि मैं 20 साल का हूँ और अपने बीमार अंकल की देखभाल के लिए यहाँ आया हूँ। वो यह भी बताता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से मेरी पढ़ाई में काफी गैप आ गया था, इसीलिए मैंने दोबारा मनरो हाई में हाई स्कूल ज्वाइन करने का फैसला किया है। केविन यह सुनकर खुश हो जाता है और बताता है कि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी मॉम भी वहाँ टीचर है। घर वापस आने के बाद नोआ आखिरकार गैराज डोर ठीक कर देता है, जिस पर क्लेयर इसका शुक्रिया अदा करती है। उसी रात जब क्लेयर कर्टन्स बंद करने लगती है तो वो देखती है कि नोआ बड़े प्यार से अपने बीमार अंकल की देखभाल कर रहा है और ये सीन उसे बहुत स्वीट लगता है। अगले दिन नोआ केविन को कार मैकेनिज्म्स के बारे में सिखा रहा होता है, जबकि क्लेयर विंडो से यह सब देख रही होती है और ऐसा लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता नोआ की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। बाद में दोपहर के वक्त वो सब विकी के साथ लंच करते हैं, जहाँ क्लेयर नोआ को इन्वाइट करती है कि जब तक उसका अंकल हॉस्पिटल में है वो रोज उन्हीं के साथ खाना खाया करे। नोआ इस बात पर अग्री कर लेता है और फिर क्लेयर से कहता है कि मैं स्कूल में तुम्हारी लिटरेचर क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। बाद में विकी अकेले में क्लेयर से कहती है कि मुझे नोआ कुछ अजीब लगता है, हालांकि वो सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्यों। इतने में नोआ वहाँ आ जाता है और क्लासिकल लिटरेचर के बारे में बातें करने लगता है, जिससे क्लेयर काफी इम्प्रेस हो जाती है। कुछ दिन बाद केविन और गैरेट कैंपिंग ट्रिप पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्लेयर घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। दोपहर के वक्त नोआ उसके घर आता है और उसे एक क्लासिक नॉवल की रेयर एडिशन गिफ्ट करता है। शुरू में क्लेयर उसे लेने से हिचकिचाती है, लेकिन नोआ काफी इसरार करता है, क्योंकि यह क्लेयर की तरफ से रोज खाना खिलाने का थैंक यू गिफ्ट था। इसी दौरान नोआ एक शूज देखता है और कहता है कि ऐसे शूज वो औरतें पहनती हैं जो खूबसूरत नजर आना चाहती हैं। फिर वो क्लेयर से कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। यह कॉम्प्लीमेंट सुनकर क्लेयर फौरन ब्लश करने लगती है। उसी शाम क्लेयर वही शूज पहन लेती है और जब वो विंडो से बाहर देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि नोआ अपने रूम में नेकेड खड़ा होता है। क्लेयर काफी देर तक उसे देखती रहती है और सिर्फ उसी वक्त छुपती है जब नोआ अचानक उसकी तरफ देख लेता है। अगली रात क्लेयर एक बहुत ही डिजास्टरस डेट के बाद घर वापस आती है और अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है कि अचानक नोआ का कॉल आ जाती है। वो बताता है कि मैंने चिकन को माइक्रोवेव में पकाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बुरी तरह मुश्किल में फंस गया हूँ। इसीलिए वो क्लेयर को अपने घर आने और सही तरीके से चिकन कुक करने में मदद करने के लिए इन्वाइट करता है, जिस पर क्लेयर मान जाती है। इसके बाद हम दोनों को साथ बैठकर चिकन खाते और कैजुअल बातें करते हुए देखते हैं कि अचानक नोआ क्लेयर की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। हिचकिचाती हुई क्लेयर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन नोआ अचानक उसे रोक लेता है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है। क्लेयर उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यह सब गलत है, लेकिन नोआ लगातार इसरार करता रहता है और उसे जाने नहीं देता। आखिरकार क्लेयर भी अपनी फीलिंग्स के आगे हार मान लेती है और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप कायम हो जाता है। अगली सुबह क्लेयर शदीद रिग्रेट के साथ जागती है। उसी वक्त नोआ ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ आ जाता है
क्लेयर उसे साफ साफ कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था और इसकी जिम्मेदारी अपनी ऊपर लेती है क्योंकि वो एडल्ट है। नोआ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब क्लेयर मानने से इनकार कर देती है तो वो गुस्से में वॉल पर पंच मार देता है और अपना हाथ जख्मी कर लेता है। क्लेयर उसके खून से भरे हाथ पर पट्टी करती है और साफ अल्फाज में कहती है कि कल रात मैं इमोशनल तौर पर बहुत वल्नरेबल थी और अब यह सब दोबारा कभी नहीं होगा। दोपहर के वक्त गैरेट और केविन वापस घर आ जाते हैं, लेकिन क्लेयर अब भी कल रात की बात को लेकर बेहद परेशान थी। इसी दौरान नोआ अचानक वहां आ जाता है और केविन खुशी खुशी उसका इंट्रोडक्शन अपने डैड से करवाता है। अचानक नोआ क्लेयर से पूछता है कि तुम्हारा वीकेंड कैसा गुजरा, जिस पर क्लेयर घबराकर सिर्फ इतना कहती है कि थंडरस्टॉर्म आया हुआ था। उसी रात क्लेयर अपने और गैरेट के रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगती है, जिस पर गैरेट उसे एक दूसरा चांस देने का कहता है। वो वादा करता है कि अब मैं उस दूसरी औरत से नहीं मिल रहा और अपनी सारी पुरानी गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ। वो सिर्फ इतना कहता है कि डिवोर्स फाइल करने से पहले मुझे कुछ टाइम दो, जिस पर क्लेयर अग्री कर लेती है। अगले दिन स्कूल में क्लेयर अपनी क्लास पढ़ा रही होती है कि अचानक प्रिंसिपल नोआ के साथ वहां आ जाता है और क्लेयर से कहता है कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर ली है और नोआ आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता है। कंफ्यूज्ड क्लेयर उसे अलग ले जाकर कहती है कि यह एक जूनियर क्लास है, फिर एक सीनियर स्टूडेंट यहाँ क्यों आएगा। तब प्रिंसिपल उसे वो ईमेल दिखाता है जिससे पता चलता है कि यह रिक्वेस्ट खुद क्लेयर ने भेजी थी और यह देखकर क्लेयर मुकम्मल तौर पर शॉक रह जाती है। घर वापस आकर क्लेयर अपना लैपटॉप चेक करती है तो उसे मालूम होता है कि वाकई वो ईमेल उसी के अकाउंट से सेंड हुई थी। वो केविन से पूछती है कि कहीं उसने तो यह काम नहीं किया, लेकिन केविन साफ इनकार कर देता है। इतने में नोआ वहां आ जाता है और कहता है कि शायद तुम्हारा लैपटॉप हैक हो गया होगा, जिस पर क्लेयर गुस्से में आ जाती है। इसके बाद दोनों लड़के कहीं जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन क्लेयर अपने बेटे को अलग ले जाकर कहती है कि नोआ अब बहुत ज्यादा हमारे आसपास रहने लगा है। वो यह भी कहती है कि आज रात गैरेट डिनर पर आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम तीनों ही साथ वक्त गुजारें, जबकि नोआ दूर से यह सब सुन लेता है। बाद में नोआ अपने अंकल की गन उठाता है और केविन को गन चलाना सिखाने लगता है। इसी दौरान वो केविन के जहन में जहर भरना शुरू कर देता है और उसके डैड के खिलाफ बातें करता है कि उसने तुम्हारी मॉम को धोखा दिया और अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। वो यह भी कहता है कि अब गैरेट अपनी गलतियां छुपाने के लिए कंप्यूटर जैसे गिफ्ट्स देकर अपने बेटे को खरीदने की कोशिश कर रहा है और नोआ की यह बातें मासूम केविन के जहन पर गहरा असर छोड़ देती हैं। उसी शाम जब गैरेट डिनर के लिए घर आता है तो केविन उसके साथ बहुत रूड बिहेवियर करता है। वो यह भी बताता है कि मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स छोड़ दिया है और अब मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूँ। हैरान गैरेट कहता है कि तुम्हें तो बॉक्सिंग कभी पसंद ही नहीं थी, लेकिन केविन गुस्से में जवाब देता है कि आप पिछले 9 महीनों से घर ही नहीं थे, तो आपको कैसे मालूम हो सकता है कि मुझे क्या पसंद है। क्लेयर उसे काम करने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से से भरा केविन डिनर के बीच में ही वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन स्कूल में विकी, जो कि वाइस प्रिंसिपल भी थी, वो क्लेयर को फ्लावर्स का एक डिलीवरी बॉक्स देती है, जिसके साथ एक नोट भी होता है जिस पर लिखा होता है प्लीज गिव मी अनदर चांस। दोनों यही समझती हैं कि यह फ्लावर्स गैरेट ने भेजे हैं और क्लेयर मान लेती है कि वो दोबारा गैरेट के साथ रिलेशनशिप शुरू करने के बारे में सोच रही है, जिस पर विकी नाराज हो जाती है। इसके बाद क्लेयर गैरेट को कॉल करके फ्लावर्स के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन वो शॉक हो जाती है जब उसे मालूम होता है कि गैरेट ने कोई फ्लावर्स भेजे ही नहीं थे। गुस्से में वो फौरन नोआ के पास जाती है और उससे इन फ्लावर्स के बारे में सवाल करती है। नोआ कहता है कि वो तो मैं वैसे ही भेजे थे, लेकिन क्लेयर गुस्से से उस पर इल्जाम लगाती है कि तुम ही ने केविन को उसके डैड के खिलाफ किया, मेरी ईमेल हैक की और अब यह सब कर रहे हो। उसी लम्हे नोआ अचानक क्लेयर को टच करता है, लेकिन क्लेयर फौरन उसे धक्का दे देती है और ये सब एक जिम टीचर भी देख लेता है। इसके बाद क्लेयर नोआ से कहती है कि हम दोनों अपने रिलेशनशिप को दोबारा नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, जिस पर नोआ अग्री कर लेता है। उसी रात क्लेयर और गैरेट एक डेट के बाद घर वापस आते हैं और ऐसा लगता है कि अब इन दोनों के रिलेशनशिप में काफी बेहतरी आ चुकी है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। दूसरी तरफ नोआ बाहर खड़ी गैरेट की कार को देख लेता है और गुस्से से भर जाता है और उसके जहन में क्लेयर के साथ गुजारे गए मोमेंट्स बार बार आने लगते हैं। अगली सुबह गुस्से में नोआ अचानक क्लेयर के पास आता है और उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता है। वो उसे झूठा और होर कहकर इंसल्ट करता है। उन दोनों के बीच होने वाली शदीद आर्ग्यूमेंट उसी वक्त रुक जाती है जब केविन वहां आ जाता है। क्लेयर फौरन अपने बेटे से कहती है कि तुम नोआ से दूर रहो क्योंकि वो तुम पर बहुत बुरा असर डाल रहा है, लेकिन केविन को लगता है कि उसकी मॉम उससे उसका फ्रेंड छीनना चाहती है और वो यह भी समझता है कि उसके डैड ही क्लेयर को ऐसा करने के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसके बाद केविन नोआ की व्हीकल पर बैठता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। बाद में स्कूल में केविन के पास कुछ बुलीज आते हैं और उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। अचानक नोआ वहां पहुंच जाता है और उन पर बुरी तरह हमला कर देता है। विकी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नोआ बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धक्का दे देता है। आखिरकार एक मेल टीचर बीच में आकर उसे रोकता है, तब जाकर मामला ठंडा होता है। बाद में विकी नोआ को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पिछले स्कूल से कांटेक्ट किया था और मुझे पता चला है कि तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने की वजह से एक्सपेल किया गया था। वो नोआ के वायलेंट बिहेवियर पर परेशान होती है
है, लेकिन नोआ को अपने की पर जरा भी रिग्रेट नहीं होता, बल्कि वो विकी से अजीब बातें करना शुरू कर देता है। इसी वजह से नोआ को इस स्कूल से भी एक्सपेल कर दिया जाता है। अगली सुबह क्लेयर स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि उसकी क्लासरूम के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं। जैसे ही वो डोर खोलती है तो शॉक रह जाती है, क्योंकि पूरी क्लास में उसके और नोआ की पिक्चर्स लगी हुई थी। घबराई हुई क्लेयर स्टूडेंट से बाहर ही इंतजार करने का कहती है और खुद जल्दी जल्दी अंदर जाकर सारी पिक्चर्स उतारने लगती है। कुछ फोटोज अभी भी प्रिंटर से प्रिंट हो रही होती हैं, इसलिए वो फौरन प्रिंटर का प्लग निकाल देती है। बाहर प्रिंसिपल इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को देखकर परेशान हो जाता है और क्लेयर से डोर खोलने के लिए कहता है। उधर क्लेयर जल्दी जल्दी तमाम एविडेंस छुपाने की कोशिश करती है, जबकि प्रिंसिपल अपनी कीज से डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। खुशकिस्मती से क्लेयर वक्त पर तमाम पिक्चर्स साफ कर देती है और फिर स्टूडेंट्स को अंदर आने देती है। बाद में प्रिंसिपल क्लेयर से कहता है कि कुछ दिनों से आपका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज हो गया है। वो उसे याद दिलाता है कि एक टीचर ने जिम में आपको नोआ को धक्का देते हुए भी देखा था। क्लेयर कहती है कि मैं सिर्फ नोआ को क्लास मिस करने पर डांट रही थी, लेकिन प्रिंसिपल सख्ती से उसे वार्निंग देता है कि आप कभी भी किसी स्टूडेंट पर फिजिकल वायलेंस इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके बाद गैरेट स्कूल आता है ताकि केविन को ले जा सके और वो केविन को कार की कीज भी देता है ताकि वो खुद ड्राइव करे। लेकिन रास्ते में केविन बहुत तेजी से कार चलाने लगता है और अपने डैड से पूछता है कि जब मेरी मॉम टूट चुकी थी तो आप उन्हें छोड़कर क्यों चले गए थे। गैरेट उसे बार बार कहता है कि स्पीड कम करो, लेकिन अचानक केविन को मालूम होता है कि ब्रेक्स काम ही नहीं कर रही। कार दूसरी कार से टकरा जाती है, लेकिन गैरेट उसे इमरजेंसी ब्रेक इस्तेमाल करने का कहता है और आखिरकार दोनों महफूज तरीके से रुक जाते हैं। बाद में केविन अपने डैड से माफी मांग लेता है। जब क्लेयर घर वापस आती है तो वो गैरेट की कार पर एक डेंट देखती है, लेकिन गैरेट उसे कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। इसी दौरान नोआ भी वहाँ मौजूद था, जिसे देखकर क्लेयर घबराकर किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नोआ भी किचन में आ जाता है और उसे बताता है कि मैंने हम दोनों की उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग की थी ताकि मैं उस प्रेशियस मोमेंट को हमेशा के लिए महफूज रख सकूं। वो क्लेयर से आज रात 2 बजे अपने घर आने का कहता है, लेकिन जब क्लेयर इनकार करती है तो नोआ धमकी देता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं यह वीडियो गैरेट और केविन को दिखा दूंगा। ये सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसी रात क्लेयर नोआ के घर पहुंचती है और उससे वीडियो मांगती है, साथ ही उसे वार्निंग भी देती है कि वो हमेशा के लिए उससे दूर रहे। लेकिन नोआ साफ कहता है कि वो कभी भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। फिर वो दोबारा क्लेयर को सिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर गुस्से में उसे जोर से स्लैप मारती है और वहाँ से चली जाती है। अब क्लेयर और ज्यादा यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए अगले दिन वो विकी को सारी हकीकत बता देती है और उसे वो पिक्चर्स भी दिखाती है। क्लेयर कहती है कि अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो मेरी फैमिली, मेरी जॉब और मेरी रेपुटेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन विकी उसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो वीडियो कभी भी किसी के सामने नहीं आएगी। अगले दिन स्कूल के बाद नोआ रोज की तरह क्लेयर का पीछा कर रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि कार में क्लेयर नहीं बल्कि विकी बैठी हुई है। वो फौरन वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है, जबकि विकी फौरन क्लेयर को कॉल करके बताती है कि नोआ घर से जा चुका है। असल में क्लेयर इसी दौरान नोआ के घर में चोरी से दाखिल हो चुकी होती है ताकि वो वीडियो हासिल कर सके। इसलिए विकी उसे वार्निंग देती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। इसलिए क्लेयर जल्दी जल्दी पूरे घर की तलाशी लेती है और उसे एक वॉच के अंदर हिडन कैमरा मिलता है। ज्यादा तलाश करते हुए उसे एक वायर नजर आती है जो एक सीक्रेट बेसमेंट की तरफ जा रही होती है। वहाँ जाकर वो शॉक रह जाती है, क्योंकि बेसमेंट की वॉल्स पर सिर्फ उसी की लातादाद पिक्चर्स लगी हुई थी। पास ही एक लैपटॉप रखा हुआ था जिसमें क्लेयर अपनी पिक्चर्स और वीडियोस देखती है और फौरन उन्हें डिलीट कर देती है। फिर उसे एक और फोल्डर मिलता है जहां गैरेट की कार के ब्रेक मैकेनिज्म की इमेजेस मौजूद थीं, जिनसे अंदाजा होता है कि उन्हीं ब्रेक्स के साथ नोआ ने छेड़छाड़ की थी, जिस वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। उसी फोल्डर में उसे 2006 मिनी वैन के ब्रेकिंग सिस्टम की भी फोटोज मिलती हैं, जिससे क्लेयर को शक होता है कि नोआ ने पहले भी कोई बहुत बड़ा क्राइम किया था। यह सब देखकर क्लेयर खौफजदा हो जाती है। वो फौरन ऊपर आती है और साइको के वापस आने से पहले ही वहां से निकल जाती है। घर वापस पहुंचकर क्लेयर विकी को कॉल करती है और बताती है कि मैंने सारी वीडियोस और पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा खौफनाक चीज मिली है। तभी कोई शख्स डोर पर जोर जोर से नॉक करने लगता है, जिस पर क्लेयर अपनी हिफाजत के लिए नाइफ उठा लेती है। खुशकिस्मती से डोर पर केविन था। इसके बाद क्लेयर सैन बर्नार्डिनो जाकर उस लीड डिटेक्टिव से मिलती है जो पहले नोआ के एरिया में काम करता था। डिटेक्टिव उसे नोआ के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसमें ड्राइवर ने कार का कंट्रोल खो दिया था और ऑफिशियल रिपोर्ट में उसे नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से एक एक्सीडेंट करार दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि वो गाड़ी एक 2006 मिनी वैन थी, जिससे अंदाजा होता है कि शायद नोआ ही उस एक्सीडेंट का असली जिम्मेदार था। दूसरी तरफ केविन को नोआ की कॉल आती है। नोआ कहता है कि मैं विकी के घर पर उसका ट्रैक्टर ठीक कर रहा हूँ और तुम अपने डैड के साथ आकर मेरी मदद करो। केविन फौरन मान जाता है। उधर हमें दिखाया जाता है कि नोआ ने विकी को हॉस्टेज बना रखा है और उसे बांधने पर माफी भी मांग रहा होता है। अचानक विकी के फोन पर क्लेयर की कॉल आती है, जिसे नोआ रिसीव कर लेता है। वो विकी की पहले से रिकॉर्ड की गई वॉइस इस्तेमाल करता है और क्लेयर को धोखे से विकी के घर बुला लेता
देता है। कुछ देर बाद क्लेयर विकी के घर पहुंचती है, लेकिन पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और वहाँ कोई नजर नहीं आता। वो अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है और अपनी फ्रेंड को ढूंढना शुरू करती है। अचानक वो एक क्लोजेट से टकरा जाती है, जिसका डोर खुद ब खुद खुल जाता है और अंदर विकी की डेड बॉडी लटकी हुई होती है। यह देखकर क्लेयर बुरी तरह घबरा जाती है। वो फौरन घर से बाहर भागती है और अपनी कार में बैठकर 911 पर कॉल करती है, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, नोआ अचानक आ जाता है और उसे जबरदस्ती कार से बाहर घसीट लेता है। क्लेयर डरते हुए नोआ पर इल्जाम लगाती है कि तुम ही ने अपने पेरेंट्स को भी कत्ल किया था, लेकिन नोआ कहता है कि मैं अपनी मॉम को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो बताता है कि मेरी मॉम ने मेरे डैड की बेवफाई की वजह से खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद मैंने जानबूझकर अपने डैड की कार के ब्रेक्स खराब कर दिए, जिसकी वजह से मेरे डैड और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों मारे गए। इसके बाद नोआ क्लेयर को एक बांध में ले जाता है, जहां क्लेयर देखती है कि गैरेट को रस्सियों से बांधकर बुरी तरह मारा गया है। वहां केविन भी बंधा हुआ होता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो जख्मी नहीं था। क्लेयर देखती है कि केविन को सांस लेने में मुश्किल हो रही है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए वो एहतियात के तौर पर उसकी पॉकेट से एपिपेन निकालकर अपने पास रख लेती है। यहाँ नोआ कहता है कि शुरू में मैं केविन को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उसमें अपने डैड की बहुत ज्यादा झलक है, इसलिए अब इसे भी मरना होगा। क्लेयर रोते हुए कहती है कि केविन अब बदल चुका है और वो अपने फादर जैसा नहीं है। नोआ उसकी बात मान लेता है और फिर खुशी खुशी क्लेयर के साथ अपनी फ्यूचर लाइफ के प्लान्स बनाने लगता है। उसी लम्हे क्लेयर मौका देखकर रेंच उठाती है और नोआ के फेस पर पूरी ताकत से मार देती है। फिर वो जल्दी से केविन को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन नोआ दोबारा उठ जाता है और क्लेयर को अपनी तरफ घसीट लेता है। वो बुरी तरह उसे मारने लगता है और बार बार कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद नोआ फ्यूल उठाकर पूरे बांध में फैला देता है, जबकि क्लेयर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती रहती है। यहाँ नोआ उसे एक चॉइस देता है कि या तो तुम अपनी फैमिली के साथ मर जाओ या फिर हमेशा के लिए मेरे साथ जिंदा रहो। अगले ही लम्हे नोआ जलता हुआ लाइटर बांध के अंदर फेंक देता है और देखते ही देखते पूरा बांध आग की लपटों में आ जाता है। इसी खतरनाक लम्हे गैरेट किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और क्लेयर को बचाने के लिए नोआ पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक नोआ उसे गन से शूट कर देता है, जिससे गैरेट जमीन पर गिर जाता है। फिर नोआ दोबारा क्लेयर से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अचानक क्लेयर अपनी पॉकेट से एपिपेन निकालती है और पूरी ताकत से नोआ की आंख में घुसा देती है। नोआ दर्द से चीखता है और एपिपेन निकालकर दोबारा गैरेट को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर फौरन उसकी जख्मी आंखों में अपनी फिंगर्स पूरी ताकत से घुसा देती है। शदीद दर्द के बावजूद नोआ उसे जमीन पर गिरा देता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि उसी वक्त केविन, जो खुद को आजाद कर चुका होता है, वो लकड़ी के एक भारी ब्लॉक से नोआ पर जोरदार वार करता है, लेकिन इसके बावजूद नोआ बहुत ताकतवर साबित होता है और केविन को भी काबू कर लेता है। वो अपनी गन केविन की तरफ तान कर कहता है कि कभी कभी हीरोज को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तभी क्लेयर जोर से चिल्लाती है, यू आर नॉट अ हीरो, और फौरन एक स्विच खींच देती है, जिससे एक बहुत बड़ी मशीन नोआ के ऊपर गिर जाती है और वो वहीं कुचला जाता है। इसी के साथ उसका हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। आखिर में क्लेयर और केविन जख्मी गैरेट को सहारा देकर उठाते हैं और तीनों जलते हुए बांध से बाहर निकल आते हैं। कुछ देर बाद अथॉरिटीज वहां पहुंच जाती हैं और गैरेट को एम्बुलेंस में मूव कर देती हैं। क्लेयर रोते हुए गैरेट को यकीन दिलाती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसके बाद वो सब दोबारा अपने घर वापस जाएंगे। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।